क्वेश्चन नंबर 1, डैश और 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ। कब हुआ ये आपको बताना है। 1908 यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है, दूसरे वाला साल आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 और 1914। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1911 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण डैश में शुरू हुआ। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ। बुद्धिमत्ता का परीक्षण कहाँ पर? अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन आपको दे रखे हैं अनुभव, समूचे, संयोजन और समूहों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, समूहों यानी कि ग्रुप्स में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्यों पर बल दिया गया। ठीक है, यानी एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल एम पर बल दिया गया कौन से देश में, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन में है भारत में, ग्रीस में, स्पार्टो में या फिर एथेनियन में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा इस वाले क्वेश्चन का बी, ग्रीस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चों को दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और यहाँ तक कि चोर बना दूंगा। ठीक है, ये किसी मनोवैज्ञानिक का कथन है और आपको बताना है कि किसका कथन है। ऑप्शन है जेबी वॉटसन, हुल, जंग और गुथरी। इसका सही उत्तर होगा ए, जेबी वॉटसन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स में क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है IQ का, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे मेंटल एज बच्चे की यानी कि मानसिक आयु, और यहाँ पर आप रख देंगे बच्चे की वास्तविक आयु और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब आप इसको पूरी तरीके से कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64, यानी कि इस बच्चे का IQ कितना होगा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों को पहचानना और उनका वर्गीकरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, दैशिक बुद्धि, तार्किक, गणितिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है और कुछ बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित। ठीक है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको इसमें बताना है। बुद्धि का वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता, बुद्धि और प्रजाति विभिन्नता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि का वितरण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि का एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी है, किसने दी है, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है स्टर्न, टर्मन, स्पेयरमैन और बिने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेयरमैन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। देखिए अभी अभी हमने डिस्कस करा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। ये होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं इसमें एज ग्रुप को रखकर। ठीक है, मेंटल एज रखेंगे और क्रोनोलॉजिकल एज रखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा इसमें सी होगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 साल के बच्चे के बराबर परीक्षण दे सकता है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बोला है, इसमें IQ आपको निकालना है। ठीक है, आपको मेंटल एज यहाँ पर दे रखी है, ये रही, और क्रोनोलॉजिकल एज भी आपको दे रखी है 12 वर्ष। ठीक है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा सी, 125। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण 1905, बिने साइमन परीक्षण 1908, बिने साइमन परीक्षण 1911 और बिने साइमन परीक्षण 1916। तो सबसे पहले जिसने बताया था वो था
बी बिने साइमन परीक्षण 1908। ठीक है, 1905 में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं हुआ, परीक्षण नहीं हुआ, ये हुआ था 1908 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है और बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? यहाँ पर आपको मेंटल एज बच्चे की निकालनी है। ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो जब आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी, 9 वर्ष। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम साइकोलॉजी के कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे।